गुजरात के वडोदरा के अकोटा में सर सयाजीराव नगर गृह है जिसे वडोदरा कॉरपोरेशन ने बनाया है और यहाँ नगरजनों और कॉरपोरेशन के और सरकारी कार्यक्रमों के लिए ये नगर गृह जो है वो दिया जाता है। यहाँ रोजाना करीब कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जब से हरनी दुर्घटना घटी इसे बंद करने के आदेश म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद दिए थे। कहा गया था कि सारी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ये नगर गृह खोला जाना चाहिए। जब ये आदेश आया 1-2 दिन में ही यहाँ कार्यक्रम के आयोजन हुए और लगातार हो रहे हैं। आज भी यहाँ एक स्कूल का कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहाँ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ। करीबन सैकड़ों लोगों का गैदरिंग है। इस नगर गृह के पास फायर एनओसी नहीं लेने की वजह से उसे बंद कराया गया था, लेकिन फायर एनओसी के बिना ही फिर एक बार इसे खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रोविजनल एनओसी ली है और उसके आधार पर यह खोला गया है। प्रोविजनल एनओसी के आधार पर क्या इसे खोला जा सकता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और अगर खोला गया है तो क्या सुनिश्चित किया गया है कि यहाँ की जो सेफ्टी है, नागरिकों की जो जिम्मेदारी है, वो वडोदरा कॉरपोरेशन कैसे उठाने वाला है। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां एक सप्ताह पहले ही हम एक भीषण दुर्घटना का शिकार बने। हरणी मोटना तालाब में एक बोट पलट गई और स्कूली बच्चे वहां मारे गए। उसके बाद पूरे वडोदरा शहर में हड़कंप मचा हुआ है और वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन संचालित जो नगर गृह है, जो अलग अलग स्विमिंग पूल है, उसकी स्थिति कैसी है, उसकी जाँच के आदेश दिए गए थे और सर सयाजीराव नगर गृह को भी बंद कराया गया था। लेकिन सर सयाजीराव नगर गृह प्रोविजनल एनओसी के नाम पर खोल दिया गया है कि उसके पास जो फायर सिस्टम है वो वर्किंग है। चलिए चेक करते हैं कि आखिरकार ये जो एनओसी प्रोविजनल दी गई है कि फायर सिस्टम वर्किंग है, वो आखिरकार वर्किंग है कि नहीं। यहाँ ये फायर पंप है, उसकी स्थिति जो है वो देख पा रहे हैं आप। अब ये चल रहा है कि नहीं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर हम कैमरे में दिखा पाएँ तो इसका जो मीटर है वो 0 दिखा रहा है, यानी ये वर्किंग नहीं है। यहाँ जो नट बोल्ट और ये सब पड़ा है ये शायद दिखा रहा है कि ये मेंटेनेंस में है। इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल है और ये कहीं से भी चले और आग जैसी आपात स्थिति में इसका कोई इस्तेमाल हो, ऐसा इसकी कंडीशन देखकर तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। तो देखिए आप, जुगाड़ू पंप है, ये जो लगाया है वो कोई भी फायर एक्सपर्ट बता सकता है कि ये सही नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ भी ऐसा गेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी कोई गेज नहीं है। इसकी स्थिति देखकर ही लग रहा है कि ये सालों से इस्तेमाल हुआ है, ना इसकी कोई टेस्टिंग हुई है। तो बिना टेस्टिंग के कैसे फायर डिपार्टमेंट ने इसे फिर से शुरू करवाया है, ये कॉरपोरेशन पर तो सवाल उठता ही है, साथ ही फायर डिपार्टमेंट पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि ये जो साधन है बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। ऐसे में फायर एनओसी अगर प्रोविजनल दी गई है, वैसे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि प्रोविजनल एनओसी में भी कभी कार्यक्रम के आयोजन नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये कहकर एनओसी दी गई है कि सिस्टम वर्किंग है। लेकिन सिस्टम कैसा वर्किंग है वो आपके सामने कैमरे पर दिखाई पड़ रहा है। ये पानी की टंकी है और इसके ढक्कन तक खुले पड़े हैं। यहाँ अलग अलग तरीके के आयोजन होते रहते हैं और ऐसे में अगर इस पानी की टंकी में कोई गिर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेने वाला है। फिलहाल हरनी दुर्घटना हुई, उसमें अभी तक हम जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए हैं। यहाँ पानी का लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आग जैसी आपात स्थिति से निपटना पड़ा तो पानी ही अगर इसमें होगा नहीं तो कैसे हम आग बुझा पाएंगे।
मरनी दुर्घटना में भी कॉरपोरेशन के अधिकारियों की जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है। मेंटेनेंस जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और अब आप देखिए सयाजी नगर गृह में भी कुछ ऐसी ही दुर्घटना घट सकती है। अकोटा का सर सयाजीराव नगर गृह, जहां कहा जा रहा है कि फायर सेफ्टी अच्छी है। देखते हैं, ये हाइड्रेंट पंप है लेकिन यहाँ पानी के लिए कोई पाइप ही नहीं है। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो यहाँ से पानी कैसे आएगा? वैसे अगर होना चाहिए तो इसमें से पानी आना चाहिए, लेकिन कितना भी गुना माओ यहाँ कोई पानी नहीं आ रहा है। यानी सिस्टम तो लगा दिया गया है लेकिन सिस्टम कहीं से भी चालू नहीं है। यहाँ पानी भी नहीं आ रहा है। यहाँ आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पार्किंग बना दिया गया है। यहाँ पार्किंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो यहाँ फौरन दमकल के विभाग के जो कर्मी हैं पहुँचे और फौरन आग पर काबू पाए, या यहाँ जो लोग हैं जो थोड़े से जानकार हों वो सारे लोग भी इसका इस्तेमाल करने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, वडोदरा शहर की जिम्मेदारी है और ऐसे ही कुछ मासूमों को हमने जब खो दिया हो तब ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। गुजरात का वडोदरा शहर और यहाँ कॉरपोरेशन सारी ही चीज़ों का जिम्मेदार है, लेकिन सर सयाजी नगर गृह में फायर एनओसी नहीं होने की वजह से गृह को बंद तो किया गया था, लेकिन अब प्रोविजनल एनओसी देकर खोला गया है। प्रोविजनल एनओसी दी गई है और यहाँ छोटे छोटे बच्चों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो संसाधन लगे हैं, चलिए देखते हैं कि क्या वो चल रहे हैं कि नहीं। अगर आग जैसी कोई भी आपात स्थिति होती है तो आम जनता जो है वो इसी से पानी डाल सकती है, लेकिन यहाँ तो इन का कभी इस्तेमाल हुआ हो ऐसा लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल जाम है। अगर मैं इसे खोलकर पानी डालने की कोशिश करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ ये पाइप पानी जिससे पानी निकाला जा सके, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल हो। इतना हार्ड है ये, और इससे ये खींचकर मुझे बहुत इसमें ताकत लग रही है, क्योंकि ये शायद कभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इसे चालू कर पानी डालना होता है, लेकिन इसमें कोई पानी नहीं आ रहा है। यानी अगर आग जैसी आपात स्थिति यहाँ पैदा होती है तो कोई ये जो सुरक्षा संसाधन है फायर सेफ्टी के लिए वो लगा हुआ तो है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। मेरे पीछे ही आप छोटे छोटे बच्चों को भी देख पाएंगे। स्कूल का कार्यक्रम है और बच्चे खूबसूरत रूप से तैयार होकर यहाँ अपना डांस परफॉर्मेंस देने आए हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है, ये वडोदरा कॉरपोरेशन शायद इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। हाल ही में हम एक बड़ी दुर्घटना का शिकार बने थे, लेकिन उसके बाद भी हमने कोई सीख नहीं ली है। सर सयाजीराव नगर अकोटा में जहां हमेशा अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं, यहाँ फायर सेफ्टी के जो साधन है वो कैसे हैं वो मैं थोड़ा सा जांच परखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ ये हॉर्स पाइप लगा हुआ है, लेकिन ये हॉर्स पाइप की स्थिति देखकर लग रहा है कि ये कभी इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं है, लेकिन इसका कभी टेस्टिंग भी नहीं हुआ है। इसकी घड़ी कभी खुली ही नहीं है। फायर डिपार्टमेंट ने इसकी कोई जाँच नहीं की है कि अगर आग जैसी कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो ये काम करेगा कि नहीं। ये जैसे घड़ी करके रखा हुआ था, शायद सालों से ऐसे ही रखा हुआ है। इसकी घड़ी भी नहीं खुली है, इसका कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ फिर एक बार प्रोविजनल एनओसी देकर कार्यक्रम के आयोजन कैसे हो रहे हैं उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। चलिए अब मैं यहाँ खड़ी हूँ जो इलेक्ट्रिक रूम लिखा गया है, देखते हैं इसकी जो स्थिति है वो कैसी है। इलेक्ट्रिक रूम के भी नॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि इसी से पूरा सर सयाजीराव नगर गृह संचालित होता है। और यहाँ अगर हम देखें तो बिल्कुल सब वायर खुले पड़े हैं। यहाँ कोई भी चूहा या कुछ भी आकर अगर काट दे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पैसिव मटेरियल से इसे ढका जाना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं ढका है। पूरा रूम भी खुला पड़ा है। यहाँ सारे केबल फाइबर्स खुले पड़े हैं, बॉक्स खुले पड़े हैं। और सीधे सीधे मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप सर सयाजीराव नगर गृह में आ रहे हैं तो आपकी सुरक्षा बिल्कुल राम भरोसे यहाँ छोड़ दी गई है। खाना खा के किसी ने थाली रखी हुई है, यहीं कपड़े भी सुखाए हुए हैं। इलेक्ट्रिक रूम जो पूरा सर सयाजीराव नगर गृह संचालित करता है, और वहाँ इस तरह की लापरवाही। बैटरियाँ खुली पड़ी हैं।
ये मेन एलटी पैनल है जहाँ की ये स्थिति है। ये पूरा कमरा ऐसे ही खुला पड़ा है, यहाँ आकर कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई बटन भी दबा सकता है। यहाँ एयर कंडीशन की पैनल है, यहाँ पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक का सेट है, लेकिन जिस तरह यहाँ जाले लगे हैं ये दिखा रहे हैं कि ना कभी कोई इसका ध्यान रखता है, ना कोई कभी इसकी सफाई करता है। यहाँ सारी इलेक्ट्रिक की डीपी भी खुली पड़ी है। जब कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सेफ्टी के नाम पर सयाजी नगर गृह में कुछ भी नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग इसका मन चाहा इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए फायर सेफ्टी की तो बात देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम देखिए, सब कुछ राम भरोसे है। जैसे वडोदरा कॉरपोरेशन राम भरोसे हैं, कुछ ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल सुविधा भी बिल्कुल राम भरोसे है। जहाँ देख रही हूँ लापरवाही का नमूना दिख रहा है। ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है और मुख्य ट्रांसफार्मर है, लेकिन आप देखिए इसके आसपास जो पेड़ निकल आए हैं, ऐसा लगता है कि सालों से किसी ने इसे देखा तक नहीं है। इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ का कैसे चल रहा है और इलेक्ट्रिक में कुछ गड़बड़ी होने से अगर आग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर पंप में इस तरह से बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए? कोई एक आम आदमी भी इस पर सवाल उठा सकता है, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को शायद इसकी कोई भनक ही नहीं है, क्योंकि एक बार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर विकास कार्य कर दिए, नगर गृह बनाकर वडोदरा शहर के लोगों को दे दिया, अब यहाँ कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए नागरिकों की सुरक्षा हमेशा ही खतरे में पड़ जाती है। हरणी में खतरे में पड़ी और वडोदरा शहर में जगह जगह ऐसे विकास कार्य हैं जो लाखों करोड़ों के खर्च से बनाए गए हैं, लेकिन वो हमारी सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। सर सयाजीराव नगर गृह और मेन रोड पर ये लगा हुआ है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल ये होता है कि अगर आग लगती है तो यहाँ जो फायर ब्रिगेड आएंगे वो इसमें अपने पाइप लगाकर टंकी को भर सकते हैं और उस पानी का इस्तेमाल आग बुझाने में हो सकता है। लेकिन इसकी स्थिति देखकर भी लग नहीं रहा है कि ये सालों से इस्तेमाल किए गए हो। वैसे सरकार का ये नियम है कि हर 6 महीने में मॉक ड्रिल करनी है, लेकिन हमने कोई ऐसी मॉक ड्रिल देखी नहीं है और यहाँ ये कभी इस्तेमाल में आए हो लगाने के बाद ये बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। यानी अगर कोई दुर्घटना घटती है तो ये जो संसाधन लगाए गए हैं उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये शायद फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी समझ नहीं आने वाला है। वडोदरा शहर में इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी हर जगह इसी तरह की लापरवाही बरती जा रही है। ना फायर सेफ्टी है, ना इलेक्ट्रिक सेफ्टी है, और उसके बावजूद यहाँ कार्यक्रम करने की इजाज़त दे दी गई है। आनंद फानंद में म्युनिसिपल कमिश्नर ने इसे बंद तो करवाया था, लेकिन कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर फिर एक बार इसे खोल दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ हमने जाँच की है, यहाँ हमने सुनिश्चित किया है कि सब कुछ सेफ है। लेकिन कैसा सेफ है वो तो अब मैंने आपको दिखा ही दिया है। सर सयाजीराव नगर गृह की बात नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ वडोदरा में ऐसा ही है और इसलिए मैं वडोदरा के नागरिकों से कह रही हूं कि आपकी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। हर जगह सवाल पूछिए और सवाल नहीं पूछेंगे तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। मुद्दा है वडोदरा की सुरक्षा, मुद्दा है वडोदरा के नागरिकों की सेफ्टी का। और जब सेफ्टी की बात आई, पिछले दिनों जो दुर्घटना हुई उसके बाद वडोदरा के 3 बड़े नगर गृह, सयाजीराव नगर गृह, गांधीनगर नगर गृह और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जो आजवा में है, तीनों को बंद करवाया गया। बंद तो करवाया गया, लेकिन उसी दिन वहां कार्यक्रम के आयोजन के लिए रातों रात प्रोविजनल एनओसी दे दी गई। प्रोविजनल एनओसी किस बेस पर दी गई उसका कोई जवाब खास नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जब हमने फायर ऑफिसर से बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि उन्हें सिस्टम वहां चालू है और उस आधार पर फायर एनओसी दी गई है। प्रोविजनल एनओसी पर કાર્યક્રમના આયોજન થઈ શકે કે નહીં, ખાલી મને બેન સિસ્ટમ ચાલુ છે એના કારણે પ્રોવિઝનલ એનઓસી આપી, બંધ હતી એટલે બંધ કરી હતી। અચ્છા, અને કોર્પોરેશને શા માટે તમને એટલે કયા મુદ્દે બંધ કરવાનું કીધું હતું તમને? મારી ફાયર એનઓસી નથી એટલે બંધ કરી હતી। ઓકે, ચલો, એટલે એક્ચ્યુઅલી શું છે, લોકોની સિસ્ટમ બંધ હતી
તો મેં અચ્છા. રદ કરી હતી એમની હા NOC હા કે ભાઈ તમારી સિસ્ટમ NOC નથી તો હા. પછી તમે આ સિસ્ટમ કાર્યરત નથી તો તમે આ કાર્યક્રમ ના ચલાવો. ઓકે. હવે તમે પૂછો રિન્યુઅલ પર ચાલે કે હા પ્રોવિઝનલ પર ચાલે, તે હા. ફાયર સિસ્ટમ મેં આ તમને કીધું. હવે શેના પર ચાલે લો આપ જાણો. અને પ્રોવિઝનલ એનઓસી પણ તમારા ત્યાંથી જ ઇશ્યુ થાય ને? हाँ. ओके ठीक है. सिस्टम कैसी चालू है, सबसे पहले वो एक बार वीडियो मैं आपको और यहाँ स्टूडियो में मैंने जो फायर एक्सपर्ट दिलीप भाई पटेल को इनवाइट किया है उन्हें दिखा देती हूँ और पता करते हैं कि आखिरकार ये जो सिस्टम है वो कैसी है. फायर सेफ्टी एक्सपर्ट दिलीप भाई पटेल हमारे साथ है, जो सीधे सीधे गुजरात सरकार के फायर एनओसी पोर्टल के साथ भी जुड़े हुए हैं. सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अभी अभी हमने एक वीडियो आपको दिखाया कि सर साजेराव नगर गृह में जो संसाधन है वो नहीं चालू है या उनकी टेस्टिंग भी नहीं हुई है, सालों से शायद इस्तेमाल ही नहीं हुए हैं. क्या कहेंगे आप इस पर? आपके जो दिखाए गए वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स दिखा, उसके ऊपर से मुझे लग रहा है कि जो प्रोग्राम चालू प्रोग्राम है और आपने वहाँ जाके ये सब वीडियो लिया है, तो मुझे तो लग रहा है कि दूसरी घटना के लिए ये सब ऑफिसर्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिले हुए लगते हैं और तैयारी कर रहे हैं दूसरी दुर्घटना की, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है. वो छोटे बच्चे जो हैं उनके साथ साथ कहीं सारे टीचर्स भी हैं. हरणी दुर्घटना में भी टीचर थे, यहाँ पर वहाँ पर भी बच्चे की जान चली गई है. वही दुर्घटना यहाँ होने वाली है या जानबूझ के करने वाले हैं, ऐसा तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपके वीडियो और फोटोग्राफ से. जिस तरह से पहली बात के इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल रूम और इलेक्ट्रिकल के जो स्विच यार्ड्स हैं वो दिखाए फोटोग्राफ और वीडियो, तो उसमें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पब्लिक प्लेस पे ऐसा ओपन होना और जहाँ पे ये पेड़ पौधे खड़े हो गए हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि एक दो दिन का हादसा है. जब उसको एनओसी कैंसिल किया, गृह को बंद किया है तीनों, तो ये एनओसी किस तरह से दी गई विदाउट एनी इंस्पेक्शन. और मैं तो दावा कर सकता हूँ कि ये किस पागल आदमी ने ये इंस्पेक्शन किया है और उसको एनओसी दे रहा है. तो ये इलेक्ट्रिकल की बात है. इलेक्ट्रिकल के आपने फोटोग्राफ्स भी दिखाए कि उस फोटोग्राफ या वीडियो में जो जी वायर के पैनल्स लगा हुआ है, जुड़े हुए, उसमें भी कहीं छेद है, कहीं चूहा आ गया, कहीं सांप आ गया अंदर, तो वो पैनल भी खराब कर सकते हैं. वहां से ही इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट सर्किट हो सकता है. और कहीं सारी फायर के एक्सीडेंट्स हम देखते हैं तो उसमें मोर देन 42% इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट का होता है. तो ये शॉर्ट सर्किट जब होती है तो इसका ये एक नमूना हमने जानबूझ के यहाँ छोड़ा हुआ है. बच्चे यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ पे टेम्पररी कनेक्शन भी कहीं सारी लाइटों का किया गया है और साथ साथ में परमानेंट भी है. तो ये इलेक्ट्रिकल का हादसा जब टेम्पररी किया है, ये परमानेंट हाउस है, उसके अंदर जहाँ पे इतनी सारी गलतियाँ दिख रही है, ये गलतियाँ माफ़ करने वाली नहीं है. जिसने भी ये परमिशन दिया है उसको सजा होनी ही चाहिए और उसकी जिम्मेदारी बन जाती है. चलिए साथ साथ में इलेक्ट्रिकल के साथ में आपने जो बताया ये फायर पंप वाला दिखाया जी. तो फायर पंप जब वर्क नहीं कर रहा है तो ये प्रोविजनल एनओसी भी किस तरह से दिया जी. ये फायर डिपार्टमेंट किस तरह से चल रहा है, ये भी आज एक सवाल उठता है. वडोदरा की जनता और वडोदरा के जो शिक्षक यहाँ पे आए हैं, बच्चे आए हैं, पेरेंट्स तो कभी बोलेंगे नहीं, उनको पता ही नहीं, और बच्चे तो बिल्कुल मासूम है,
उसको जहां ले जाएंगे वहां जाएंगे। लेकिन ये अथॉरिटी का जब इतना बड़ा हादसा हुआ है 9 दिन पहले जी, तो आज ये फिर से हादसा होने का कंटिन्यूटी चालू रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं प्रोविजनल एनओसी के बारे में थोड़ी सी सर जानकारी लेना चाहती हूँ। प्रोविजनल एनओसी होती क्या है और किससे मिलती है? प्रोविजनल एनओसी इसलिए दिया जाता था पहले कि जब कोई काम शुरू कर रहा है तो काम शुरू करने के लिए कहीं वेल्डिंग काम करना है, कहीं कुछ दूसरा काम करना है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन जरूरी है जी। तो वैसे कहीं सारे काम के लिए प्रोविजनल एलिजिबिलिटी देते हैं, लेकिन वो बिफोर यूटिलाइजेशन जी। तो यहाँ यूटिलाइजेशन ऑलरेडी चालू है। आज जो आपने वीडियो दिखाया उसमें बच्चे वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, और उसमें ये प्रोविजनल एनओसी किस तरह से काम में आएगी। और नए प्रावधान जो हुए हैं दिसंबर 15 से अप्लाई हो गए, तो वो एक्ट के हिसाब से, वो रेगुलेशन के हिसाब से ऑनलाइन ही उसका होना चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मेरे मन में भी आया था कि अब तो एनओसी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, तो ये प्रोविजनल एनओसी वडोदरा फायर ब्रिगेड ने कैसे दी? सर, प्रोविजनल एनओसी कैसे दी जाती है? वो तो पोर्टल पे ही चाहिए होती है, तो ये फायर ब्रिगेड कैसे दे सकता है? फायर ब्रिगेड के अधिकारी खुद पार्थ ब्रह्मभट्ट, उन्होंने जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये प्रोविजनल एनओसी कौन देता है, तो उनका ये जवाब था कि हमारा डिपार्टमेंट तो वही देगा प्रोविजनल एनओसी। तो अभी देने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, प्रोविजनल एनओसी हमने खत्म कर दी है। खत्म कर दी है। अभी जो है कोई भी बिल्डिंग या कोई प्लान बन रहा है तब से उसका एनओसी लेना है, उसको बोलते हैं हम फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जी। पूरा नाम ही चेंज हो गया है। तो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देना है, तो फर्स्ट टाइम का जो फायर सेफ्टी प्लान अप्रूवल करना है, तो प्लान बिफोर प्लान अप्रूवल मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए। यदि सिविल डिपार्टमेंट आता है तो सिविल डिपार्टमेंट का चाहिए। ये कॉरपोरेशन का हॉल का शायद मेरे ख्याल से ये सिटी इंजीनियर भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीज़ें लाइसेंसेस देखने के बाद ही वो एनओसी दे सकता है। और वही एनओसी पे वो फायर डिपार्टमेंट ने ली होगी, कलेक्ट किया होगा, उसी देख के ये दिया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको पीईसी बोलते हैं वो उनके लिए लागू होगी। अभी दो ही है, या तो सर्टिफिकेट दो या नहीं दो जी। ये दो ही है, ख्याल से नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। सिटी इंजीनियर अल्पेश मजूमदार से जब इस बारे में मैंने बात की कि आखिरकार ये परिपत्र म्युनिसिपल कमिश्नर ने जारी किया था कि फिलहाल सयाजीराव नगर गृह के साथ 3 नगर गृह बंद रखने हैं, तो ये चालू कैसे हैं? क्या आपका इंस्पेक्शन हो गया? उन्होंने कहा कि एक टीम बनाई और टीम मुझे रिपोर्ट करेगी, उसके बाद ये सारी चीजें होगी। यानी उनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं पहुंची है और उसके बावजूद ये मिली भगत करके खोल दिया गया है। ये उसमें मिली भगत है ऐसे पूरा दिखता है, क्योंकि आपने जो वीडियो दिखाया उसमें मोटर पंप देखिए वो खुला हुआ है जी। जब मोटर पंप का नट बोल्ट ही खुला हुआ है, आपने और दिखाया कि कहीं पर पानी ही नहीं आ रहा है हॉस रील में जी। जो हॉस पाइप रखा है वो भी कितने दिनों से टेस्टिंग किया हुआ लगता नहीं है। तो किस तरह से 3 दिन के अंदर वापस ये टेस्टिंग करके रिपोर्ट आया है? ये फिजिकली तो मुझे नहीं लगता ये सब वीडियो देखने के बाद कि यहाँ पे टेस्टिंग किया गया हो। और मॉक ड्रिल के भी प्रावधान है, उसका क्या नियम है? हाँ, ये जो मॉक ड्रिल गवर्नमेंट ने रखा है वो हर एक प्रीमाइसिस, हर एक ऑनर को अपने यहाँ हर 6 महीने में उसका प्रावधान किया गया है, और वो सर्टिफाइड एफएसओ ही कर सकते हैं। अच्छा। और ऑनलाइन पोर्टल में उसको दिखाना पड़ता है। फायर एनओसी अब ऑनलाइन कर दी गई है, ऐसे में वडोदरा फायर ब्रिगेड ने कैसे सर सयाजीराव नगर गृह को ये इजाजत दी? सर, अब तो ऑनलाइन है, क्या पोर्टल चल नहीं रहा है? किस तरह से ये एनओसी दी गई? हाँ, अभी 15 दिन से 30 जनवरी तक ये पोर्टल
कहीं ना कहीं वजह से मेंटेनेंस का बहाना निकाल के मुझे लग रहा है कि ये बंद किया गया है। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी शुरू किया गया था, उसमें क्या मेंटेनेंस, क्योंकि अभी 1 ही महीना हुआ है, एक ही महीना शायद, या 15 तारीख से ही पोर्टल चालू किया गया है। 15 ही दिन में मेंटेनेंस की जरूरत पड़ गई। वो एक बहाना लगता है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन लोगों को ये पोर्टल चालू किया वो अच्छा नहीं लगता है। मे बी वॉट एवर द रीज़न, और ये रीज़न भी आप सब कोई जानते हैं और पूरी पब्लिक जानती है। ऐसे में सब हल्ला लगाते हैं कि ये गड़बड़ी है, इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है, 5-5 लाख 10-10 लाख लोग लेते हैं, ऐसा सुना गया है। लेकिन यदि ये है तो बड़ौदा और पूरे गुजरात की जनता के लिए ये बहुत खराब है। जहां जहां छोटे बच्चे जाते हैं उनके पेरेंट्स को अब आगे आना होगा, अपने बच्चों की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी। वडोदरा कॉर्पोरेशन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, फायर ब्रिगेड पर भी अब सवाल उठ गए हैं कि आखिरकार सर सयाजीराव नगर गृह को चालू कैसे करवाया गया। अगर कॉर्पोरेशन खुद समझता है कि इसे इंस्पेक्शन के लिए बंद किया जाए तो क्या इंस्पेक्शन किया गया 3 दिन में, उसका कोई जवाब नहीं है। फायर एनओसी नहीं थी इसलिए बंद किया गया। अब फायर एनओसी कैसे आ गई? प्रोविजनल एनओसी दी गई, प्रोविजनल एनओसी वहां काम की ही नहीं है, उसके बावजूद अब कार्यक्रम हो रहे हैं। यानी तंत्र बिल्कुल अंधेर नगरी के जैसे चलाया जा रहा है और वडोदरा शहर के लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। वडोदरा शहर के नागरिक ये समझ जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जो घटना एक बार घटी, आज 9 दिन हो गए हैं, दोबारा भी घट सकती है। यहाँ हर एक नागरिक, हर एक छोटा बच्चा खतरे में है।